एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है आप सबके लिए, लेकिन जवाब शायद आप में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा ही दे पाएगा। सवाल यह है कि क्यों टाटा ग्रुप अंबानी ग्रुप से ज्यादा अमीर नहीं है, या क्यों टाटा ग्रुप अंबानी ग्रुप से ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बन पाए। इस सवाल का जवाब शायद आप सही तरीके से ना दे पाए, कुछ आप में से शायद दे भी दे, लेकिन ये वीडियो इसी पर है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि कई सारी परतें खोलेगा ये वीडियो। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज पैसा। हर कोई पैसे के पीछे पागल है, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। कुछ लोग इंसानियत को मार कर पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ लोग मेहनत करके, लेकिन पैसा सबको चाहिए। आप भी जानते हैं कि एक बार किसी को पैसों की लत लग जाए तो फिर उसकी लत छुड़वानी मुश्किल है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के रईस दुनिया के टॉप 10 रईसों की लिस्ट में आना चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये लोग टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में कब आएंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर पैसों की बात हो रही हो तो आप भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं। ये लोग मानवता को भूल जाते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं, और इनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा होता है, और उसके बाद तो ये किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते। और ऐसे नमूने आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पागल है। मार्केट में जब कभी भी कोई नई चीज आती है उसे पाने के लिए हम पागल हो जाते हैं और फिर पैसों के जुगाड़ में लग जाते हैं। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर हमारा पड़ोसी हमसे बड़ी कार लेता है तो हम भी उससे बड़ी कार लेने के चक्कर में अपनी बरसों की जमा पूंजी लौटा देते हैं, और आज ये हर घर की कहानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस दुनिया में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पैसों को महत्व नहीं देते। भले ही उनके पास अरबों खरबों की दौलत हो, लेकिन उनके लिए पैसा कागज के टुकड़े के बराबर है। ये वो लोग हैं जो कभी पैसों के पीछे नहीं भागे, बल्कि इन्होंने अपने देश को बेहतर बनाने का काम किया। लेकिन आज आपको ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर भारत के टॉप 10 रईसों की बात करें तो आप मुकेश अंबानी को कैसे भूल सकते हैं, जो कभी करोड़ों का मकान बनाते हैं तो कभी अपनी बेटी की शादी पे करोड़ों खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि हमेशा खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं। जब कभी भी टॉप 10 रईसों की बात की जाती है तो एक नाम हम सब के दिमाग में आता है, और हम सब मिस भी कर देते हैं जानबूझकर शायद। जबकि देखा जाए तो इनके पास ना ही धन की कमी है और ना ही कंपनियों की, लेकिन उसके बाद भी ये कभी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं। आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप के पास आज कितनी सारी कंपनियां। इनके पास टाटा कंसल्टेंसीज है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, ताज होटल है, और इस तरह टाटा ग्रुप के पास 30 कंपनियां हैं जो हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं। लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा कभी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं आते। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो के अंत तक। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, और इस हिसाब से वो आज 83 साल के हैं। वो लंबे समय से टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। वो चाहे तो दुनिया के धुरंधर से धुरंधर अमीरों को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ना कभी ऐसा सोचा, ना कभी ऐसा करने की कोशिश की। रतन टाटा एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसा इसलिए क्योंकि 1962 में जब उनके करियर की शुरुआत हुई थी तो वो चाहते तो टाटा ग्रुप के किसी भी ऊंची से ऊंची पोस्ट को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजदूरों के साथ काम करने का निर्णय लिया और टाटा कंपनी में लंबे समय तक मजदूरी करते रहे। जी हाँ, ये सत्य है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मजदूर की आर्थिक स्थिति कैसी है, उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता है तो कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन रतन टाटा इन सब से हटकर है। उन्होंने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो अपने आसपास हर जगह खुशहाली देखना चाहते थे, और यही वजह है कि वो लंबे समय से भारत को एक खुशहाल देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रतन टाटा अपने कमाई का 65% हिस्सा दान में दे देते हैं, क्योंकि रतन टाटा का मानना है कि जिन लोगों से उन्होंने पैसा कमाया है उन्हें वापस भी करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी की बात करें तो आज उनके पास रिलायंस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। यही वजह है कि रिलायंस कंपनी जितनी भी प्रॉफिट कमाती है ये मुकेश अंबानी की नेटवर्थ को कई गुना बढ़ाते चले जा रहा है, और इसी वजह से आज अमीरों की टॉप 10 लिस्ट में वो आ चुके हैं। वहीं जब एक बार रतन टाटा से इस बारे में पूछा गया कि वो मुकेश अंबानी की तरह दुनिया के टॉप 10 रईसों की लिस्ट में क्यों नहीं आते, तो उनका कहना था कि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक उद्योगपति। रतन टाटा कहते हैं कि वो भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहते हैं, और यही वजह है
कि वो अपनी कमाई का 65% हिस्सा भारत के किसान विकास और ग्रामीण क्षेत्र को डोनेट कर देते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनके काम अच्छे होते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है। यही वजह है कि आज टाटा ग्रुप सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस बीच उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की थी और जब वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन गए तो अब ये खबरें भी आई थी कि उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक बहुत बड़ी डोनेशन दी है। और ये इतनी बड़ी डोनेशन थी कि आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी रकम डोनेट नहीं की थी। अगर आप रतन टाटा की उपलब्धियों की बात करें तो उनकी ज्यादातर उपलब्धियां गरीब तबके को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए रही। आपको याद ही होगा, आज से कुछ वर्ष पहले टाटा नैनो आई थी, जिसे हम सब लखटकिया कार कहते थे। उनका एक ही सपना था कि भारत के हर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास एक कार होनी चाहिए और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नैनो कार को लॉन्च किया था। लेकिन आप जानते ही हैं कि इस फैक्ट्री को सबसे पहले कोलकाता में लगाया जाना था, जहां पर कुछ राजनीतिक बाधाओं के कारण वहां पर यह प्लांट नहीं लग सका और इस वजह से इस गाड़ी की कीमत थोड़ी बढ़ गई थी। ठीक इसी तरह उन्होंने सबसे कम कीमत का वाटर प्यूरिफायर बनाया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि भारत में साफ पानी की कितनी किल्लत है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाटा स्वच्छ नाम का प्यूरिफायर लॉन्च किया था, जिसे कोई भी आम व्यक्ति बड़ी आसानी से 1500 रुपए में खरीद सकता था और साफ पानी पी सकता था। इसी तरह रतन टाटा एजुकेशनल सर्विस पर भी काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो ये दावा करती है कि वो 40 घंटे में किसी भी अशिक्षित व्यक्ति को पूरी तरह से शिक्षित कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इनकी इस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया जो लोगों की लिटरेसी बढ़ाने में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वो भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए कई तरह के अभियान भी चला रहे हैं। और रतन टाटा और उनकी कंपनी टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखती है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसकी वजह से ताज होटल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और हालात ये थे कि मामला शांत होने के बाद वहां पर काम करने वाले कर्मचारी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा ने किसी की भी सैलरी नहीं रोकी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज भारत में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ नाम के बिजनेसमैन हैं। लॉकडाउन के समय इन लोगों ने कईयों को नौकरियों से निकाल दिया और कईयों की सैलरी तक हजम कर ली। लेकिन रतन टाटा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मजदूरों के साथ काम किया है। उन्हें पता है कि मजदूरों का जीवन कैसा होता है और उन्हें कितनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से वो अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि टाटा ग्रुप में जो भी काम करता है उस व्यक्ति का खास ख्याल रखा जाता है। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवीर दास एक समय में टाटा कंपनी में मजदूरी का काम किया करते थे। उन्होंने 1978 से 1991 तक रांची में स्थित टाटा कंपनी की फैक्ट्री में 17 सालों तक मजदूरी का काम किया था और इसके बाद उन्हें कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसके बाद वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए। दोस्तों, आज के वक्त देखा जाए तो भारत को ऐसे ही जमीन से जुड़े उद्योगपतियों की जरूरत है, जो ना ही सिर्फ अपने देश से प्यार करें बल्कि उस देश में रहने वालों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। यही वजह है कि आज रतन टाटा दुनिया के सबसे सामान्य व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं और ये उन सबसे अलग है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। उनका एक ही उद्देश्य है कि वो भारतवासियों के जीवन को खुशहाल बनाएं और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों रतन टाटा टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी और ऐसे कई सारे अरबपतियों से कहीं ज्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड रखते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।